अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, जब कर्म चार्ज होते हैं तो उस समय की डेवलपमेंट, वर्तमान ज्ञान और संजोग, ये तीनों मिलकर के कर्म चार्ज करते हैं। यस। तो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो पिछले हम अवतार से लेकर आए हैं, डेवलपमेंट उस चार्ज में लगती है। आपकी और इंटरेस्ट जो भी है वो उसमें लगता है। तो क्या डेवलपमेंट भी उस समय कर्म चार्ज के वक्त रिकॉर्ड हो जाती है या डेवलपमेंट अलग रहती है? उस समय सिर्फ वो चार्ज करने में मदद करती है कि डेवलपमेंट भी उस चार्ज के साथ अगले जन्म में उस समय की डेवलपमेंट साथ जाती है, या टोटल डेवलपमेंट साथ जाती है? जब समय मृत्यु के समय जितनी डेवलपमेंट हो गई वो साथ जाएगी अगले जन्म में कर्मों का निकाल के लिए, या जो उस समय हमने जब चार्ज किया वो डेवलपमेंट चार्ज हो जाती है? मैं आपको पहले लौकिक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट क्या चीज है और भुगतान क्या चीज है। ठीक है? हाँ जी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं और ग्रेजुएट होते हैं। हाँ जी। तो हर ईयर हम एक एक एग्जाम पास करते हैं, स्टैंडर्ड पास करते हैं, और स्टैंडर्ड पास करके हम अपने आप को मैच्योर करते हैं। करेक्ट? जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकंड स्टैंडर्ड में गए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पास किया तो हम मैच्योर हो गए फर्स्ट स्टैंडर्ड के, अभी सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, फिर पास हो गए, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जाएंगे। ये हमारी एजुकेशन मैच्योरिटी बढ़ती है। करेक्ट? वो बाहर दिखती नहीं है, बाहर नहीं दिखेगी। ठीक है। मगर मैच्योरिटी अपने आप बढ़ती है। हाँ जी। एक दिन हम ग्रेजुएट हो गए तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ गई, मगर बाहर दिखेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो हमारी एजुकेशन या शिक्षा की जो मैच्योरिटी हमारी है, वो मैच्योरिटी हो सकता है हमारे जीवन में काम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। मैं डिग्री तो वही की वही रहेगी, डिग्री वही की वही रहेगी। आप यूज करो या ना करो। ठीक है। ऐसे आध्यात्म मार्ग में आप जितने डेवलप हो चुके हैं वो तो डेवलपमेंट रहेगा। आप यूज करो ना करो, दैट इज योर इंडिविजुअल मैटर एट द टाइम ऑफ सर्कमस्टांसेस। मगर आप कर सकते हैं बिकॉज यू आर कैपेबल। नहीं करना है आपकी मर्जी है। नहीं, जिस वक्त कर्म चार्ज हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हम लेकर के आए हैं उसी डेवलपमेंट के हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, करें या ना करें। हाँ, कर हम उसको, that is your ability, that is your capacity, you can use it, but it is not compulsory. जैसे मेरे पास 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है तो मैं दान दे सकता हूँ, but it is not compulsory. I am capable, but it is not compulsory. ऐसे ये तो स्थूल एग्जाम्पल है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये बताना चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट हो चुका है, अभी अवस्था में वो डेवलपमेंट के मुताबिक यूज करना न करना वो तो आपकी फ्रीडम है ही।
કે એની પહેલા પાછળની બધી તારીખ તમે ડેટ થઈ આ ગઈ. યોગેશ ભાઈને આપણે મ્યુટ કરી નાખજો. એવી રીતે કે અમુક વર્ષો પછી તમારું ડેટ હા, થઈ હા. જશે, ત્યાં બધી વેલ્યુ 0 છે. તો એ રીતે સર. हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट होना एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो तो अपने आप जितना जितना आप सनातन सत्य का उपयोग करोगे, अज्ञान को नाश करोगे, पैरेलल डेवलपमेंट बढ़ेगा ही. देयर इज नो एनी ऑप्शन. अगर आपने रिलेटिव सत्य का उपयोग किया तो आपका अज्ञान पक्का होगा. ये तो सिंपल बात है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है. मगर यूज करना न करना वो डिपेंड है. आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. मगर डेवलपमेंट होना मतलब आप कोई भी बात को समझ सकते हैं. हाँ. फिर इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपका जो अभी अज्ञान का लेवल है वो भी तो बीच में आएगा ना. हाँ हाँ. तो अज्ञान का लेवल जब कोई अवस्था में स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका हाँ. डेवलपमेंट होते हुए भी आपको यूज नहीं करने देंगे. हाँ. अच्छा. हाँ. तो वो आ जाएगा, रिलेटिव सत्य सामने आ जाएगा. नहीं नहीं, मेरा पैसा है, मैं उनको कैसे दूं, लड़का है लड़की है क्यों दूं इसको, कल मेरे को तकलीफ आ जाएगी. तो रिलेटिव सत्य सामने आ जाता है. उस समय मालूम नहीं होता है कि कुदरती रचना के बाद न मैं कर सकता हूं न और कोई कर सकता है. वो नहीं आएगा. ज्ञान है आपके पास, मगर रिलेटिव सत्य आपके ऊपर हावी हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ हाँ. तो ऐसा होता है. मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम रिलेटिव सत्य के अंदर डीप में न जाकर के विज्ञान का उपयोग करके वही देखना है कि ये अवस्था भी कुदरती रचना है और आगे क्या होने वाला है वो भी कुदरती रचना है. वही हमको देखना है. हमको ये नहीं देखना है कि हमको ये करना है या ना करना है. कुदरत हमको जो भी करवाएगी वो कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन नहीं है. और इसीलिए कुदरती रचना के अलावा मेरे को मेरी दृष्टि नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस वक्त कर्म जो है ना अगले भव में डिस्चार्ज के रूप में आते हैं, तो उस समय जो पिछले जन्म में जो डेवलपमेंट के साथ हमने वो कर्म चार्ज किया था, वो परिणाम स्वरूप में आपको मानसिक वेदना के रूप में मानसिक वेदना कितनी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ एट चार्जिंग टाइम. जिस चार्जिंग टाइम के वक्त जो डेवलपमेंट थी, वो डेवलपमेंट के हिसाब से आप अगले जन्म में उसको डिस्चार्ज करेंगे. मेरा प्रश्न ये है कि जिस वक्त हमने चार्ज किए थे, जो जिस लेवल की भी डेवलपमेंट हमने यूज की है उस वक्त चार्ज करने में, अगर हम उससे अलग रह पाए या नहीं रह पाए, या सम्यक रहे या नहीं रहे, जी वो ही डेवलपमेंट हमारे कर्म चार्ज में आएगी. और जब कर्म डिस्चार्ज के वक्त उसी डेवलपमेंट के हिसाब से हमको वेदनीय कर्म होगा, वेदना होगी. तो मेरा ये प्रश्न था कि जिस वक्त हमने चार्ज किए थे या उस वक्त जो भी डेवलपमेंट थी, क्योंकि उसका पक्का रोल है अगले जन्म में डिस्चार्ज के वक्त, कि हमने क्या लेवल के ऊपर क्या समझ के साथ, या हम उस वक्त सम्यक रहे या नहीं रहे. तो उस वक्त हमको आपने जैसे कई बार एग्जांपल्स दिए हैं कि 500 रुपए का नुकसान तो हर एक का बराबर है, लेकिन कईयों को रातों भर नींद नहीं आती और कई जो है ना उसको ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त डेवलपमेंट जो थी उसकी चार्ज करने के टाइम उसकी डेवलपमेंट थोड़ी हाई लेवल की थी, इसलिए उसको वेदना कम होती है. वेदना का संबंध डेवलपमेंट के साथ है, इंटेंसिटी के साथ है. किस इंटेंसिटी और इंटरेस्ट के साथ आपने कर्म को चार्ज किया है. यस. तो अगर मेरा कहने मतलब यह है कि मैं जैसे मिडल ऑफ द लाइफ हूँ, मेरी डेवलपमेंट अभी कम है, सपोज 50% है, और एंड ऑफ द लाइफ मेरी डेवलपमेंट 80% हो गई. यस. तो अगर मेरी डेथ हो गई तो वो 80% तो साथ जाएगा मेरे, जो मेरे लास्ट में डेवलपमेंट हुई है.
लेकिन Yes, जब sir. मेरा कर्म का डिस्चार्ज होगा तो मुझे 50% वाली डेवलपमेंट के साथ मैं उसको निकाल करूंगा, या कि 80% की डेवलपमेंट जो मैं इस वक्त मेरे पास प्रेजेंट में है उसके साथ मैं डिस्चार्ज करूंगा उसको, मेरे को वेदना कितनी होगी? Yes, yes. अभी चार्जिंग मैं के टाइम वाली डेवलपमेंट आपका होगी। आपका प्रश्न समझ गया, मैं प्रश्न समझ गया। देखो सिंपल बात क्या है कि मन वचन काया की जो भुगतान है वो भुगतान वही की वही रहेगी, चाहे डेवलपमेंट है नहीं है, हाँ कम है वो या हाँ, ज्यादा। वो तो पुण्य है और उसके ऊपर है। बात करता अभी अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ हाँ प्लीज। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मन वचन काया तीनों की भुगतान एज इट इज रहेगी, अगर आप ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है या नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है। तीनों को इक्वल रहेगी। क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो उसमें परिवर्तन करना वो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है, ठीक है। अभी जो परिवर्तन कर सकते हैं वो भाव कौन सा है? इसको कहते हैं भाव मन। क्या बोलते हैं? भाव मन। भाव मन। और जो डिस्चार्ज है वो द्रव्य मन है। हाँ द्रव्य मन का सफरिंग वही रहेगा, जो चार्ज किया है वो डिस्चार्ज होगा। मगर भाव मन के अंदर आपका डेवलपमेंट जो है, अभी का डेवलपमेंट जो लेकर आए वो अपने आप यूज करोगे तो मन वचन काया की अवस्था से मैक्सिमम 100% सेपरेट रह सकते हैं। तो उनको लाइव पार्ट को सफरिंग 0% होगा और मैकेनिकल पार्ट को सफरिंग 100% होगा। नहीं, 100% किस डेवलपमेंट का होगा? चार्जिंग के वक्त जो डेवलपमेंट थी। मैं समझ गया, मगर हमको ये अभी सोचना नहीं है कि सफरिंग कौन से कॉन्सेप्ट से आएगा। सफरिंग तो यही कॉन्सेप्ट से आएगा जिस समय आपने भाव किया था, उस समय आपकी जैसी तीव्रता होगी, जितना इंटरेस्ट होगा, इतना ही सफरिंग स्ट्रॉन्ग आएगा। उसमें कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हो चुका है तो डिस्चार्ज वही है। मगर इंटरेस्ट बात यह है कि जब भाव मन जो है, भाव चार्ज या लाइव मन, अगर वो 100% मन वचन काया की अवस्था सेपरेट रहते तो फिर अभी का डेवलपमेंट तो मैंने 100% यूज किया ना। हाँ डेवलपमेंट किया, ठीक है, उसमें बस वेदना कम होएगी। फिर परसेंटेज क्या है वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ ठीक है। अगर वो 50% के डेवलपमेंट का कर्म है या 40% का है या 80% कर्म का डेवलपमेंट के बाद कर्म चार्ज किया है, मगर हम 100% सेपरेट रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, तो हमको सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ हाँ, वो तो इस और वर्तमान की जो डेवलपमेंट होगी। भुगतान तो अपने हिसाब के मुताबिक आएगी, मगर भाव मन जो है, जो लाइव मन है, वो जितना साइंटिफिकली अभी विज्ञान का उपयोग करके सेपरेट रहता है, तो फिर वो परसेंटेज 40 है, 50 है, 80 है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ हमको दैट इज ट्रू। सेपरेट रहना है ना। ठीक है, दैट इज ट्रू। हाँ? हाँ ठीक।